नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आप कुछ भी कह दो, चाहे तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 4 का आंसर देना होगा, ठीक है। और वो एमसीक्यू में होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए। सेशन जैसे ही आप लोग जुड़ जाओ तो सेशन को लाइक करना है और शेयर कर देना है। उसके बाद हम लोग मनोरंजन के साथ में हम लोग पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक यह है, उंगलियों पे ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हो अर्थ की दृष्टि से, कुछ भी कह सकते हो, दोनों समान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चले, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे, कितने होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद? 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं या 5? बताइए, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या 5? कितने होते हैं भाई? इसका आंसर जल्दी से मुझे आप लोग बता दीजिएगा। बता सकते हैं क्या? चलो बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अर्थ के आधार पर क्या होता है, यानी कि देखो, नाम से पता चल रहा है अर्थ के आधार पर। उससे पहले मैं चर्चा कर लूँ, आपकी जो क्लास 9th है उसकी जो क्लास होती है 4 बजे होती है बेटा, ध्यान रखना। और कब कब होती है? MWF, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, ये आपको ध्यान में रखना है। MWF याद रखना है कि 4 बजे क्लास होती है और वीक में 3 दिन होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखो, अर्थ क्या होता है, किसी भी शब्द का अर्थ हम लोग पहचान लें तो उसके अनुसार हमें पता चल जाता है कि कैसा वाक्य होगा। देखो, तो अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। नंबर 1 आता है विधानार्थक वाक्य, यानी विधान। अब हम लोग कैसे समझेंगे? देखो, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने अथवा करने का सामान्य कथन हो उन्हें विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यदि मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने पढ़ा हो, आपने पढ़ा है रचना के आधार वाक्य के भेद, जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होता है। तो जो सरल वाक्य होता है ना, वही क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। सरल वाक्य में क्या होता है प्यारे बच्चों? सरल वाक्य में होता है एक क्रिया होती है, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया हो, वहां पर हमारा सरल वाक्य होता है। एक से अधिक कर्ता तो हो सकते हैं, लेकिन क्रिया हमेशा ध्यान रखना एक होनी चाहिए। तो विधान में भी क्या होता है? एक क्रिया होने का जहां पर बोध हो। कितनी क्रिया? एक क्रिया। एक क्रिया होने का बोध हो, यानी कि हमें पता चल जाए कि इस वाक्य में तो एक क्रिया है, तो 101% वहां पर हमारा विधानार्थक वाक्य होगा। सामान्य वाक्य, सामान्य कथन वही होता है जिसमें केवल एक क्रिया होती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक ट्रिक्स बता रहा हूं, विष ध्यान रखना है। वि यानी विधान और स यानी सरल वाक्य। आगे में एक वाक्य और आएगा अर्थ के आधार पर, जिसका नाम है संकेत। इसको मैं कैसे याद कराऊंगा? शम्मी से याद कराऊंगा। श यानी संकेत और मी यानी मिश्र वाक्य। जो मिश्र वाक्य होते हैं वो सारे के सारे वाक्य संयुक्त तो होंगे, जो सरल वाक्य होंगे वो सारे के सारे विधानार्थक वाक्य होंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो कैसे याद रखोगे प्यारे बच्चों? जिन वाक्यों में एक क्रिया हो वहां पर हमारा विधानार्थक वाक्य होगा या विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे देखो, महिमा गीत गा रही है, गाना एक मुख्य क्रिया है। वह भोजन कर रहा है, करना यहाँ पर एक ही क्रिया है, ध्यान रखना। ये कर्म है, ये कर्म है, ये करता है, ये करता है, और ये सहायक, यानी कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली सहायक क्रिया है। ये रहा है, रही है। ये तो जहां पर एक क्रिया होने का बोध हो, मैं खेलता हूं, एक क्रिया है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, एक क्रिया है। मैं खाना खाता हूं, एक क्रिया है। मैं दौड़ रहा हूं, एक क्रिया है। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, एक क्रिया है। बात समझ में आ रही ना? जहां पर हमें एक क्रिया दिखाई दे, विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? वेरी गुड, शाबाश।
नंबर 2 है निषेधार्थक वाक्य। निषेध यानी क्या होता है? मना करना। यानी कि देख लो एक बार, किसी विषय के अभाव का बोध कराया जाता है या निषेध का बोध होता है, उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेध यानी क्या होता है? मना करने का भाव। मना यानी कि हमें सीधी सी बात है, क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जैसे मनीषा विद्यालय नहीं गई, आपका इस समय बाजार जाना उचित नहीं है। लेकिन यहाँ ना एक दिक्कत हो जाएगी आपको, निषेधात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया, दोनों अलग अलग होते हैं। यदि यहाँ पर ऑप्शन में नकारात्मक होता है तो ये नकारात्मक होगा। निषेधात्मक क्या होता है? जैसे धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान करना मना है। अब ये हमारा हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जहां नहीं का बोध है वो नकारात्मक होता है, लेकिन सीधी सीधी कानूनी भाषा का जहां प्रयोग हो, यानी कि सरकार ने कहा है कि धूम्रपान करना मना है, यहाँ थूकना मना है, ठीक है, यहाँ कचरा फैलाना मना है, तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं निषेधात्मक वाक्य। नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य। किसका बोध होगा? क्वेश्चंस का, यानी प्रश्न का जहां पर बोध हो। यानी कि आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क जहां पर दिखाई दे, तुम्हें किस चीज की तलाश है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, ऐसे आ जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य जहां पर दिखाई दे, क्वेश्चन मार्क जहां पर दिखाई दे। देखो, आप कहाँ रहते हैं, घर पर कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किस चीज की तलाश है, तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार के वाक्य है ना, क्वेश्चन मार्क देख लेना, ठीक है। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा क्या होता है? मैं कह सकता हूँ निर्देश, मैं कह सकता हूँ आदेश, कह सकता हूँ नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ आज्ञा। जहाँ पर आज्ञा, आदेश, निर्देश आदि का भाव प्रकट हो, जैसे भाई बेटा पानी का गिलास लाना, एक आज्ञा हो गया, निर्देश हो गया। मालिक नौकर से पानी मंगवाता है, भी आदेश हो गया, निर्देश हो गया, कुछ ही मान लो। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश आदि भाव का बोध होता है, वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है या कहते हैं। अब आप घर जा सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अब आप घर जा सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा आगे आदेश है, आज्ञा है, उपदेश, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे वाक्य देगा अब आप घर जा सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद कौन सा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कौन सा है, ऐसे पूछेगा आपसे। तुम अपना पाठ याद करो, तुम अपना पाठ याद करो। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। विस्मयादि बोधक या विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय क्या होता है? आश्चर्य। आश्चर्य को मैं कहूँ तो आश्चर्य शब्द में कौन संधि होगी बता सकते हो आप लोग मुझे? तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो जहां पर हर्ष, शोक, लज्जा, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है, आप कहते हो ना वाह, प्रकट, शाबाश, तुमने 12th क्लास में हिंदी में या 10th क्लास में हिंदी में या 9th क्लास में हिंदी में 100 में 100 नंबर प्राप्त किए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वही बात होती है। तो जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव व्यक्त होता है, वहां विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे कहते हैं छिछी, नहाते नहीं हो क्या? छिछी, गंदे कपड़े हैं, कपड़े धोते नहीं हो क्या? ऐसे बोलते हैं ना, तो वही बात है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे आप आ गए, अरे आप आ गए, छी छी कितनी गंदगी है, बोलते हो ना, इस प्रकार से। इच्छावाचक वाक्य, इच्छार्थक, आज तो मेरी इच्छा है, आज तो रसगुल्ले खाने की इच्छा है, आज कहीं से उपहार मिलना चाहिए, आज कहीं से उपहार मिलेगा, आज तो नई ड्रेस मिलेगी मम्मा से, आज तो शॉपिंग करने की इच्छा हो रही है, आज तो इडली डोसा खाने का मन कर रहा है, आज तो रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है। इच्छा होती है ना आपकी, नहीं होती? तो वही बात है। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, शाप आदि का
भाव अभिव्यक्त हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य होता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये मेरी इच्छा है। आइए अब घर चला जाइए, चला जाए, परीक्षा में तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, इस प्रकार से। ठीक है। हाँ, मैं कहता हूँ ना, भगवान करे आपको 100 में 100 नंबर प्राप्त हो, आप 9th क्लास में उच्च अंकों से, अच्छे अंकों से पास हो, तो ये मेरी इच्छा है। संदेहार्थक, संदेह हो जिसके ऊपर, शायद आज वर्षा हो सकती है, संदेह। ये वाक्य जिसमें संदेह संभावना का बोध हो, वहाँ संदेहवाचक, यानी कि आज वह आ सकता है, ऐसे। शायद आज वह आ जाए, कन्फर्म नहीं है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब तक वह चला गया होगा, अब तक वह चला गया होगा, संदेह है, बता सकते हैं। चलो 7 हो गए, अंतिम देख लो। संकेतवाचक या संकेत, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था ना अभी। शम्मी, श यानी संकेत और मी यानी मिश्र, ऐसे याद रखना है। जो मिश्र वाक्य होगा वही संकेतवाचक वाक्य होगा। या कैसे याद करेंगे, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया हो, ऐसे याद रखना। या जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जिन वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। तुम जब आओगे वह तभी जाएगा, समझ में आ रहा है? देख लो, जब किसी वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, उसे संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। देखो, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी हो। देखो, यदि वर्षा अच्छी हो तो वर्षा अच्छी फसल हो। यदि आप आओगे तो मैं चलूँगा। यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंच जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। बोलो, बता सकते हैं, नहीं बता सकते? तो बताइए, मैं एक कुछ वाक्य लिख रहा हूं, आपको बताना है कि यह कौन सा वाक्य होगा। चलो, मैंने कहा मनुष्य बुढ़ापे में शक्तिहीन पाया जाता है, शक्तिहीन पाया जाता है। तो मनुष्य बुढ़ापे में शक्तिहीन पाया जाता है, तो कौन सा वाक्य होगा? बता सकते हैं मुझे? विधानार्थक होगा, संकेत होगा, या इच्छार्थक होगा, ये कौन सा वाक्य होगा? बता सकते हैं? अर्थ की दृष्टि ऐसे पूछेगा, बुढ़ापे में मनुष्य शक्तिहीन पाया जाता है, बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद हो गया, कौन सा वाक्य होगा? तो आप क्या आंसर देंगे मुझे? जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। और देखो, तुम्हें किस चीज की तलाश है? बताइए इसमें कौन सा होगा? मैं बोलूं, राम को बुलाओ, राम को बुलाओ, कौन सा होगा? इच्छा होगा या आदेश, इच्छा होगा या आज्ञार्थक होगा? तो आपको बताना है। देखो, मनुष्य बुढ़ापे में शक्तिहीन पाया जाता है, पाना एक ही क्रिया है, और जहाँ पर एक क्रिया होती है, मैंने अभी बताया था, वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। बोलो, बताया नहीं बताया? बताया था ना। अब देखिए यहाँ पर, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, राम को बुलाओ, आज्ञा करोगे या इच्छा है? इच्छार्थक करोगे या आज्ञार्थक करोगे? यहाँ बताइए मुझे, क्या करोगे आप लोग? इच्छार्थक बेटा या आज्ञार्थक करोगे? मेरी इच्छा है कि मैं राम को बुला रहा हूँ, राम को बुलाओ। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है ना? तो वही बात आपको ध्यान है। अरे मोहन, राम को लेकर आओ, अब आज्ञा हो गई।
ये ध्यान आपको रखना है। तो ये कहाँ आएगा, इच्छार्थक में आएगा। वैसे तो हम लोग इसको डायरेक्ट करें ना कि इच्छा भी डायरेक्ट नहीं, राम को बुलाओ, तो हम लोग कह सकते हैं कि आज्ञा दे रहा है, फिर आज्ञा बुलाओ भी जल्दी से उसको, ये भी कह सकते हैं हम लोग। लेकिन कहते हैं ना इच्छा होती है जब किसी को बुलाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो देखो आपके लिए होमवर्क भी मैंने दिया है। तो बेटा ये हम लोगों ने 10th क्लास के निश्चय बैच स्टार्ट कर दिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा 10th में है और इसके स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो तो 9th में आप हो तो अंग्रेज़ी सीखना, आपको पता है आजकल 100 जहाँ पर इंसान मिलते हैं 90 इंग्लिश बोलते हैं, आपको पता है। तो इंग्लिश सीखना आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है और आप लोग सीख सकते हैं अभी से ही। तो आप लोग है ना, तो आप लोग कोड यूज करेंगे क्या, आप लोग कोड यूज करेंगे Y323, ठीक है। तो आप लोगों को 17% डिस्काउंट ऑफ और मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कोड यूज करेंगे Y323। अब देखिए आपके पास होमवर्क है, राजा नगर में आए। यहाँ आपको आधार पर अर्थ के आधार वाक्य बताना है, ठीक है। और भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ तो जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। तो बताना, गुरुजी ने कहा था कि खूब परिश्रम करना है। एक नंबर 2 ये हो गया होमवर्क के रूप में, ठीक है। और नंबर 3 और दे, अर्थ के आधार बताना है आप लोगों को कौन सा वाक्य है, ठीक है। शाबाश, आपने यह अच्छा कार्य किया है। डायरेक्ट बोल तो शाबाश, ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, शाबाश आगे विस्मय बोलो दिखिया विस्मय, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो। दूसरा लिखता हूँ एक वाक्य और मैं, जो जागत है, मस्त वाक्य है, आपको बताना है। जो जागत है सो पावत है, बताना है कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो उम्मीद करूं आपको समझ में आया नहीं आया। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं, ध्यान रखना है इनको। अब देखो बेटा, आपको अब PDF चाहिए तो PDF कहाँ से मिलेगी, तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको PDF मिलेगी। PDF ही नहीं, यहाँ से बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको, देख लो सारे के सारे फ़ायदे करंट अफेयर, डेली क्विजेज, नोट्स, PDF सब यहीं से प्राप्त होते हैं। अब जहाँ आप लोग पढ़ रहे हो अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th यूट्यूब चैनल पर, यदि आपको अच्छा लगा है, प्रत्येक सेशन अच्छा लगा है, यदि ये क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th को, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब देखो हम लाइक के लिए क्यों कहते हैं हम लोग आप लोगों को, आपको कोई लाइक करे, पसंद करे तो आपको अच्छा लगता है ना। ऐसे ही हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे सेशन को पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है, आप लोग 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लाइक करें। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है बेटा। आपकी बार 100 में 100 नंबर लाना है, हिंदी में ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।